यूज्ड कार्स कैटेगरी में ईवी भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है। द मार्जिन वैल्यू बिटवीन परचेस्ड प्राइस एंड रीसेल प्राइस 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। दिस 18% इज बीइंग पुट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पुरानी गाड़ियों के जीएसटी मामले को लेकर लोगों में फैला है कंफ्यूजन। आखिर क्या है कंफ्यूजन, करेंगे साफ। देखिए, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई है। क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा, ये सब समझने के चक्कर में एक नया कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। और कंफ्यूजन ये है कि पुरानी गाड़ी पर कितना जीएसटी है, पुरानी ईवी पर कितना जीएसटी है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, एक्स पर 18% कई दिन से ट्रेंड कर रहा है। जीएसटी काउंसिल को इस पर स्पष्टीकरण जारी भी करना पड़ा। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी किसी और को बेचते हैं तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल का कहना है। सिर्फ रजिस्टर्ड यूनिट्स को ही पुराने वाहन की बिक्री पर जीएसटी देना होगा, और वो भी मार्जिन पर। आइए इस मामले से जुड़ी हर कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीएसटी काउंसिल ने 2024 में ये फैसला लिया कि सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर 18% की एक समान दर लागू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टैक्स केवल उस मार्जिन पर लागू होगा जो परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर है। अब एक लाइन में अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो ये जान ले कि अगर खरीद की कीमत से कम दाम पर पुरानी कार को आप बेच रहे हैं तो उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी 12 लाख में खरीदी गई कार को कुछ साल के बाद 9 लाख रुपए में बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब चाहे वो कार किसी आम आदमी के नाम पर हो या फिर किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो, यानी नुकसान में अगर कार बेची जाती है तो नो जीएसटी। हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण से समझते हैं कि आखिर जीएसटी कैसे किसी कार पर पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए अगर पंकज ने कोई पुरानी कार जो है वो 1 लाख रुपए में खरीदी है और कुछ समय बाद उसे वो 1.5 लाख रुपए में बेच देता है। इस पर जो पंकज है उसे 50,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। लेकिन जीएसटी का रूल ये कहता है कि पंकज को 1 रुपए जीएसटी भी नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पंकज है वो आम आदमी है और वो आम आदमी के रूप में ही गाड़ी किसी अपने को बेच रहा है। तो अगर इस पे उसे प्रॉफिट भी होता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपनी पुरानी कार ट्रेड को 5 लाख रुपए में बेच दी। इस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कार ट्रेड जो कंपनी है उस कार में कुछ बदलाव या फिर मुरम्मत करती है और 6 लाख रुपए में वो आगे किसी ग्राहक को बेच देती है, तो कार ट्रेड ने मरम्मत पर करीब खर्च किए 50,000 रुपए और इस तरह से कार की लागत हो गई 5,50,000 रुपए और उसने इस कार को आगे बेचा 6 लाख रुपए में, यानी उसे इस कार पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी प्रॉफिट मार्जिन पर 18% जीएसटी यानी कि 9,000 रुपए जीएसटी देना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी कंपनी ने आगे कार को बेचा है, वो भी प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर जीएसटी का रूल जो है वो लागू होगा। एक बार आपको निर्मला सीतारमण का वो बयान भी सुनाते हैं जिनमें उन्होंने जीएसटी को लेकर बात कही है। ईवी व्हीकल्स, उसके ऊपर भी सुबह से चल रही है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल नहीं हो। ईवी व्हीकल्स के ऊपर ये एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है। Am I right? 5%। पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है। We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर यूज्ड ईवी खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें। द सेम थिंग एज 5%। नो जीएसटी, सॉरी, यूज्ड ईवी, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it, it was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet
that used cars will come, and category में therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है, and I like to highlight this point to you. हमारी तरफ से केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज 1/3 मेंबर ऑफ द GST, हमारी तरफ से एजेंडा में सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड EV व्हीकल्स को 12 से 5 तक ले आने के लिए वी हैड सजेस्टेड. बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ, उसको भी जैसे EV का नया vehicle का रेट है. मगर आफ्टर विस्तार डिस्कशन द मार्जिनल वैल्यू के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है, जैसे कि हर यूज्ड व्हीकल का है. सो मोर कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन. It is not a blind application of 18%. It is more thoughtfully done. Our recommendation was for 5%, but post that the discussions have resulted in this. देखिए जीएसटी रेट जो है वो 12% से 18% हो चुका है. अब जो आपकी पेट्रोल गाड़ी है, अगर उसकी कैपेसिटी 1200 सीसी और इससे ज्यादा है और लेंथ जो है वो 4000 mm से ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी पर 18% जीएसटी जो है वो आपको देना होगा. वहीं डीजल व्हीकल की अगर बात की जाए तो डीजल व्हीकल का इंजन कैपेसिटी जो है वो अगर 1500 सीसी या फिर इससे ज्यादा है और जो लेंथ है वो 4000 mm से ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी पर 18% जीएसटी जो है वो लागू होगा. यानी कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल जीएसटी रेट उन पर लगाया जाएगा जो इस्तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं. शर्त यह है कि उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जैसे यूज्ड व्हीकल बेचने वाली कंपनियां स्पिनी, कार देखो, कार24, OLX आदि. और आम आदमी जो है उस पर इसका कोई असर होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है. चलिए इस सवाल का जवाब जो है वो भी आपको देते हैं. अगर कोई आम नागरिक यूज्ड कार या फिर जो वाहन है वो बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा. सिर्फ बिजनेस पर्पस से बेचने वाले जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति पर ही 18% का जीएसटी लागू होगा. पर मिडिल क्लास पर इसका असर भी देखने को मिलेगा. जब कोई ड्राइवर सेकंड हैंड ट्रक खरीदेगा तो उसमें बढ़ोतरी होगी. जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर थी, लेकिन साफ साफ है कि अगर आम नागरिक किसी गाड़ी को बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं होगी, लेकिन खरीद फरोख्त यानी कि बिजनेस करने वालों पर जीएसटी जो है वो 18% देना होगा. तो फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही. इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ ही आप ऐसी वीडियोस के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.